जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्ज़ाम ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो प्रीवियस पेपर था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों बात ये है कि 2022 में जो पेपर होने वाला है पैट का, उसका सिलेबस जो है 2021 का जो सिलेबस था उसी की तरह है, मतलब सेम सिलेबस है। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रीवियस पेपर को देख लेंगे तो हमें अनुमान लग जाएगा कि पेपर कैसा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। मतलब सबसे पहले जो भी शासक आपको दिए गए हैं इनमें सबसे पहले किसने राज किया था, इनमें सबसे पहले पूछा है। तो इनमें सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश दे रखा है। तो इनमें सबसे पहले राज किया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी, फिर अकबर। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था, उसके बाद शेरशाह सूरी आते हैं, फिर अकबर आते हैं। इसका मतलब 4, 3 और 1 और उसके बाद 2। तो इस ये कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं। 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है सेम टाइम। सेम टाइम मतलब कहीं ना कहीं अगर शिवाजी जिस समय रहे थे तो उनमें से एक संत, जो ऑप्शन है उनमें से एक संत उस समय थे जिस समय शिवाजी थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा संत तुकाराम। इसका सही जवाब हो जाएगा संत तुकाराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। काय का लॉर्ड वारेन, हमारा लॉर्ड थोड़ी नहीं है ये, आप केवल वारेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा, ठीक है ना, हमारा लॉर्ड थोड़ी नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चरक संहिता संबंधित है। मतलब चरक संहिता एक बुक है, एक किताब है, बुक किससे संबंधित है, इसमें ऐसा क्या लिखा गया है। तो इस बुक में लिखा गया है चिकित्सा के बारे में, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब इनमें से एक जो जोड़ा है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, नहीं ये गलत है। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 1707 में हुई थी, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है, ये तो सबको पता होगा, इसका सही जवाब है ए, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। किसके नेतृत्व में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इसका सही जवाब। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, एनी बेसेंट भारत की ऐसी पहली महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। और अगर भारतीय पूछा जाए तो भारतीय सरोजनी नायडू, ये सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, निम्न में से मिलान करना है आपको, इनका आपको मिलान करना है। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, ठीक है। तो इसकी सही मिलान क्या हो जाएगी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज का जो सही होगा वो होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज, तो आर्य समाज का होगा ऑप्शन नंबर इसमें से 2 होगा दयानंद सरस्वती। और सत्यशोधक समाज के होंगे ज्योतिराव फुले। ठीक है, अब इसमें हम ऑप्शन में जाके इसको देख लेते हैं। ए ऑप्शन का इसमें सही जवाब तीसरे नंबर का होगा। इसमें ए में 3 तो सभी में है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है रामकृष्ण मिशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उस मतलब जो 1 नंबर पर होगा वही। तो बी में 1 नंबर 2 में है मतलब, ठीक है। उसके बाद अभी देख लेते हैं, तीसरे पर है आर्य समाज। तो आर्य समाज के थे दयानंद सरस्वती। अब हम तीसरे में देखते हैं, सी का 2 अभी है, दोनों में चल रहा है इनमें। अब डी पे देख लेते हैं। डी का है सत्यशोधक समाज, तो इसके हैं ज्योतिराव फुले। तो इसका 5वें में कौन से में,
तो ये सी में है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये तो आपको पता होगा, करो या मरो का नारा तो दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर ये 10 आपके सामने रहा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाव नदी। क्या हो जाएगा? चिनाव नदी। और चिनाव नदी कहाँ पर है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है ये चीज़। सलाल पन बिजली परियोजना कहाँ पर है? यह है जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है, बसंत विषुव कब होता है? तो बसंत विषुव जो होता है वो होता है 21 मार्च को। इसका ए जवाब बिल्कुल सही है। अगर पूछ लिया जाए शरद विषुव कब होता है, तो इसमें से ये 23 सितंबर है ना, इसको होता है शरद विषुव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो प्रसिद्ध है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो आपको पता होगा, ये असम में स्थित है। कहाँ है? काजीरंगा, असम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? देखो, आपको पता होना चाहिए हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। देखो, गंगा हिमालय नदी तंत्र की है, उत्तराखंड से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। ब्रह्मपुत्र निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से। तो ये दोनों तो हिमालयी नदियां हैं, कहीं ना कहीं हिमालय से ही निकलती हैं। कावेरी ये कर्नाटक केरल साइड की नदियां हैं, तो ये तो हिमालय से निकलती नहीं है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, तो फिर ये भी नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड आंसर सही होगा। सेकंड और थर्ड कौन से में है? ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें दिया गया है बैंक दर का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही हम बैंक दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 17। 17 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी हम डीप अध्ययन करेंगे वो किसी और वीडियो में करेंगे। इसमें केवल हम क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका क्या आंसर है बस ये देख रहे हैं, पेपर आता कैसा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बढ़ जाएगी, साख बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो क्वेश्चन में ही साफ साफ बताया जा रहा है निजी अधिकार। भाई, निजी अधिकार तो पूंजीवादी में ही होता है और लाभ का उद्देश्य भी पूंजीवादी रखते हैं। समाजवादी समाज के लिए सोचेंगे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1 रुपये का जो नोट होता है ना, 1 रुपये का नोट, उस पर जो साइन होते हैं वो होते हैं वित्त सचिव के। उसके बाद जितने भी नोट होते हैं, 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट होंगे उन सब पे आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। आरबीआई के गवर्नर, याद रखना इस चीज़ को हमेशा के लिए। 1 रुपये का नोट होगा उस पर वित्त सचिव साइन करेंगे और उसके ऊपर जितने भी नोट होंगे, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, उन पे सब पे आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, क्योंकि नोट 100 रुपये का है और मैंने बताया था 1 से ऊपर जितने भी नोट होंगे सब पे साइन करेगा आरबीआई का गवर्नर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर आरबीआई का गवर्नर।
मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? फेमा FEMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब जो है फेमा FEMA, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका सही जवाब है। फुल फॉर्म आपको याद तो करनी पड़ेंगी, कुछ फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं, फेमा है, फेरा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? मतलब 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो उनमें से ये जो है ना, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये किस में शामिल है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? मतलब इनमें से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, मतलब किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है 21A से संबंधित है। 21A 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात कही गई है? अल्पसंख्यक आप समझते हैं, जिसकी भी संख्या कम हो गया। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो हिंदुओं के सामने मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक हैं, और भी हैं ईसाई अल्पसंख्यक हैं, और सिख अल्पसंख्यक हैं, अगर बुद्ध हैं वो भी अल्पसंख्यक हैं, ऐसे ही। तो इन सब के जो अल्पसंख्यक हैं उनके हित किस में निहित है, मतलब किसके उनके हित की जो बात कही गई है वो कौन से अनुच्छेद में कही गई है? तो इसका सही जवाब जो होगा 29 अनुच्छेद 29 इसका सही जवाब होगा। और ये मौलिक अधिकार में आते हैं। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक हैं, भाग 3 में है, तो ये अनुच्छेद 29 भी मौलिक अधिकार में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ठोस चालक में जो धारा वाहक होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आएगा 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो आपको पता है प्रकाश वर्ष दूरी की है, बहुत लंबी दूरियां इससे नापी जाती है प्रकाश वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। एक वर्ष में निर्वात याद रखना, ये निर्वात बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्वात, अब ऊपर देखो ध्वनि दिया गया है, ऊपर रॉकेट दिया गया है, लेकिन ये क्या है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ये भी है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इनमें से क्या कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर को? आप बताइए क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 28। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसको कहा जाता है। सही जवाब हम लगा देते हैं ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29, मतलब 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, या खरे सोने का प्रतिशत क्या है? तो आपको पता है खरा सोना, आपको पता होगा 24 कैरेट को खरा सोना कहा जाता है। तो 24 कैरेट का मतलब क्या होगा? 100%। अब 18 कैरेट है, अब 24, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात आई 24 कैरेट की, ये 24 है, अब 24 में से कितने की बात कर रहे हैं? ये 18 की। 18, अगर आप यहाँ पे 100 लगा लेते हैं तो ये परसेंट आपको निकल जाएगी। 4 से काट दो, 4 6 24, 4 से काटे 25, 6 से काट लिया इसको 18 को, 6 3 18, 25 और 30 3 की गुणा कर ली, कितना आया? 25 3 75, मतलब 75% हो जाएगा। ये तो सबको पता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुतायत में क्या होता है? देखिए दोस्तों, संतरा कैसा होता है? खट्टा होता है ना, तो खट्टी जितनी भी चीज़ें होंगी सब में विटामिन सी होगा। आगे से हमेशा याद रखना इस चीज़ को, ये बहुत पूछा जाता है। संतरे में विटामिन सी बहुतायत में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31,
सॉरी 31 को नहीं देखेंगे, अब हम 1 मिनट आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 मतलब हमने 30 तक आपको क्वेश्चन करा दिए थे। 30 के बाद जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ रीजनिंग के थे, कुछ हिंदी के थे, कुछ मैथ के थे, तो उनको हम नहीं देखेंगे। आज हम जीएस के सेक्शन को देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 6 राज्यों में शुरू हुआ था ये जो लाइट हाउस परियोजना है, 6 राज्यों के 6 शहर में। तो इसमें से पटना जो है ना, उसमें ये शुरू नहीं हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। विश्व में 5वीं सबसे, तो इसका सही जवाब है रिलायंस जियो। आप तो नेट चला रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 बोल्ड VOLD, इसका मतलब है बैम्बो ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। ड्राउट मतलब समझ ही रहे हैं, सूखे वाली बात हो गई। इस परियोजना का हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, या शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, सही जवाब है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। कौन सा पहला देश ऐसा है जिसने ये मुफ्त वैक्सीन पाई थी कोविड-19। अच्छा, आपको पता है कोविड-19 क्यों बोलते हैं इसको। दोस्तों कोविड-19 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोविड है ना, ये 2019 में आई थी बीमारी, तो 19 इसी वजह से लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा घाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा अब 55 अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो सही जवाब है शिरीषा बांदला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम केवल क्वेश्चन और इनके आंसर ही देख रहे हैं, आगे डिस्कस की बात करेंगे आगे किसी और वीडियो में। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये क्वेश्चन आज आप 2022 के मैटर से नहीं समझें, 21 आप ये सोचें कि मैं 22 में आपको ये बता रहा हूँ तो मतलब अब 2 साल का प्रतिबंध, ऐसा नहीं है। 2 साल का प्रतिबंध उस समय की बात थी, ये 21 का है, तब उस समय के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योगेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57 भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है या लागू की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 58 किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जो जवाब होने वाला है 58 का सही जवाब होने वाला है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसको लगा देते हैं टिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 59। इसमें क्या है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों अब आप देख लेना ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस समय वीवो के या और भी कंपनियों की, क्योंकि ये 2021 की बात है, तो उस समय इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे विराट कोहली थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको कहा जाता है आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। मतलब ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। मतलब इनमें से कौन सी राजधानी कोस्टा रिका की है। तो देखो आपको पता होगा दोस्तों, जो बीजिंग है वो चीन की राजधानी है, चीन की बीजिंग।
दिल्ली आपको पता है भारत की है, वैसे नई दिल्ली है भारत की राजधानी तो, लेकिन दिल्ली है तो भारत की है। ढाका आपको पता है बांग्लादेश की है। एक सान जोस पता है, सान जोस, तो ये किसकी राजधानी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सान जोस हो जाएगी ये सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलयालम। बी ऑप्शन इज राइट। सेकंड, अब अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या मतलब सबसे ज़्यादा, इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 552। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मतलब 3 तो सदस्य हैं सार्क के, एक नहीं है। तो एक में कौन सा है? ये भारत की मतलब पूर्व में स्थित है, तो ये देश है म्यांमार। म्यांमार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हम म्यांमार की तरफ टिक कर देते हैं, मतलब ये म्यांमार बिल्कुल सही है, मतलब ये म्यांमार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 67। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें एक ही ऑप्शन है सी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही पड़ता है। सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम देखकर लोग ओडिशा लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ओणम जो है वो केरल का एक सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, सबसे नज़दीक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, और ये लास्ट क्वेश्चन है जीएस पोर्शन का। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? मतलब एशिया का पहला व्यक्ति कौन था जिसने नोबेल पुरस्कार को जीत लिया था? तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे? ऐसे थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पुरस्कार जीता था, और इन्होंने साहित्य की विधा मतलब साहित्य के उसमें इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। और गीतांजलि एक पुस्तक थी इनकी, उसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम मैथ के और जीएस का और भी है, सेकंड पेपर है, उन सबको लाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है।